हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा भाई आने वाला था। तो मेरा ना एक्चुअली हम लोग चार भाई बहन हैं। तो दोनों बहनें हम लोग बड़ी हैं। मेरी बड़ी दीदी रहती है बिहार शरीफ में, वो टीचर है। और मेरा दो भाई छोटा है, मतलब मेरे बाद है, मैं दीदी के बाद हूँ। और तो ये जो दो भाई छोटा है ना, दोनों भाई में से ये बड़ा भाई है, मतलब मेरे बाद है ये। उसके बाद एक और भाई है जो विजयवाड़ा में रहता है। तो ये रहता है मुंबई में, वही आया हुआ है अभी, क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी जो बेटी है, अभी छोटी है उसकी बेटी, लगभग 7 महीने की होगी। तो वो अभी अपने दादी घर में है, मतलब मेरे मम्मी पापा के पास दुमका में। इसलिए भाई अकेले था और उसको ना 3 दिन की छुट्टी पड़ रही थी बीच में, 26 जनवरी के पास। तो मेरे बच्चों ने ही जिद करके बुलाया, मामा जी आप आओ आओ करके। और वो भी पहली बार अहमदाबाद आया था, क्योंकि अभी अहमदाबाद हम लोग जब से शिफ्ट किए हैं ना, तब से अहमदाबाद सिर्फ मेरे पापा एक बार आए हैं और कोई नहीं आया है। तो भाई वहाँ पर 3 दिन की छुट्टी थी भाई की। तो मुंबई से पास में ही है अहमदाबाद ना, तो हम लोगों ने उसे बुलाया तो वही आया था। सरस्वती पूजा के रात को वो गाड़ी पर चढ़ा था और 24 तारीख के सुबह में वो उतरा था। तो यहाँ फिर हम लोग, मतलब जब जैसे ऐसे भी कोई भी घर से आते हैं, कहीं से भी कोई आते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मेरे घर का मतलब माहौल मुझे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एक तो फुर्सत नहीं होती है, टाइम बातें करते खेलते, मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और भाई वहाँ, मतलब मेरी मम्मी अभी संक्रांति का टाइम पार हुआ था ना, तो मेरी मम्मी अपने घर से, मतलब दुमका से खरीद करके चूड़ा भेजी थी। और मुझे कैलेंडर मंगवाना था, वो मैंने मंगवाया था। और थोड़े बहुत ऐसी छुटपुट छुटपुट सामान थे, वो ले करके आया था। और बच्चों के लिए बहुत सारा टॉय लेकर के आया था। तो बच्चे अभी ना स्कूल से आ गए थे, सुबह आपने देखा कि वो आया था, तभी का वो क्लिप था। और अभी है ये आफ्टरनून का, जब दोनों बच्चे, मतलब नहीं सॉरी, अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ है दोनों, क्योंकि अभी अंधेरा अंधेरा जैसा ही है ना। तो सुबह सुबह ये लोग अभी दिखा रहा था कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है मामा जी, तो ये सब एग्ज़ाम में आने वाला है। और मेरा अपना हैंड राइटिंग, दोनों दोनों मतलब बच्चों का हैंड राइटिंग देख रहा था। मामा बता रहा था कि जिस बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा होता है, इसका मतलब है कि बच्चा मेहनत करता है। तो दोनों खुशी से अपना अपना हैंड राइटिंग दिखा रहा था। और वो सैटरडे का दिन था, 24 तारीख ना, इसलिए मैंने बनाए थे खिचड़ी। ऐसे भी हम लोग, मतलब भाई भी बोला कि मतलब खाना तो मैं खाऊंगा, और हेल्दी हेल्दी जैसा खाना बनाना, टेस्टी तो लगेगा ही, क्योंकि लड़कों को होता है ना कि घर में कोई मम्मी या बहन के हाथों का खाना अच्छा ही लगता है अपने हाथों से ज़्यादा। तो मैंने खिचड़ी चोखा दही पापड़ ये सब बनाए थे। और हम लोग खाना वाना खा करके फिर लगभग 3 बजे के आसपास ये निकले होंगे हम लोग घर से काकरिया के लिए। तो काकरिया मैंने आप लोग को पहले भी घुमाया है, अहमदाबाद में है। मणिनगर में एक एक प्लेस है, काकरिया लेक है। तो उस लेक के चारों साइड तो हम बनाया लोग हुआ पहुंच है, गए हैं बहुत ही काकरिया सुंदर लेक। सुंदर अ, घूमने का जगह। ये है तो चलिए मैं आप खूबसूरत सा लोगों को व्यू। थोड़ा बहुत घुमाती हूँ काकरिया लेक। तो यहाँ अभी हम जस्ट, हम लोग पहुँचे ही थे ऑटो से, हम लोग ना सॉरी ऑटो से नहीं, हम लोगों ने कैब बुक किया था, मतलब रैपिडो के थ्रू ही। तो वहाँ से हम लोग अभी पहुँचे हैं और टिकट लेके हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोग के लिए भी अहमदाबाद नया है ना, तो भाई बोला कि मैं 3 दिन रहूँगा घर पर, तो कहीं तो घूमूंगा ही ना। तो हम लोगों ने ही बोला कि चलो पहले तो काकरिया ही घूम लो, क्योंकि घर के पास में ही है और अच्छा जगह है बच्चों के साथ जाने का। और क्योंकि हम लोगों के लिए भी नया है, तो हम लोगों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बोले, मतलब अभी तो फिलहाल एक दो जगह घूम करके चला जा चुका है भाई, लेकिन जब वो अपनी वाइफ और बच्चों बेटी के साथ आएगा दोबारा, तब फिर हम लोग अलग अलग जगह का प्लान करेंगे। तो यहाँ हम लोग एंट्री लेने के बाद अंदर आए हैं। तो लास्ट टाइम मैं आई थी ना काकरिया, तो ये जो लायन है ना, ये नहीं था, मतलब ये बन रहा था, सिर्फ पीछे का एक लेग बना हुआ था। और इस बार आए हैं हम लोग लगभग 1.5-2 महीने के बाद। तो ये लायन पूरी अच्छी तरह से बन करके वहाँ पर बनाया हुआ था, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले काकरिया जू को ही घूमा, क्योंकि काकरिया का जू ना बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा इन द मतलब सेंस कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स को जू में रखा गया है। और कोई भी, जैसे अगर वाइट टाइगर है या लायन है या लायनेस है, सभी मतलब सभी एनिमल अपने अपने केज में हैं। और सब हेल्दी हेल्दी खाया पिया हुआ अच्छा अच्छा एनिमल थे। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह का बर्ड था। तो मैंने जू के अंदर का वीडियो इस बार ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया ही था आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा कितनी बार बार बनाऊं। तो एक तो मोर
का मतलब पिंजड़े में हम लोगों ने देखा, मतलब केज में, और दूसरा एक बाहर भी घूम रहा था। तो जब से मैं मतलब मेरे लाइफ में ना सबसे मतलब पहली बार मैंने मोर को इस तरह सामने से देखा है गुजरात में ही। नहीं तो हम लोग बुक में ही देखते थे मोर को, लेकिन ये जैसे गुजरात जब से मैं आई हूँ ना, तो कहीं ना कहीं कभी हस्बैंड के ऑफिस के साइड में पेड़ों के ऊपर, या फिर इस तरह से जब हम लोग उधर घूमने गए, तो एक बार तो मेरे घर के ही छत पर आया हुआ था, तो हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है, देखने में मज़ा भी आता है। मैंने आप लोगों को एक मोर पंख भी दिखाया था, जो मेरे घर के पास ही, मतलब मेरे घर के पीछे वाले एरिया में ही मोर का था, मतलब आया होगा तो गिर गया होगा, छोटा सा एक पंख था। तो मेरे पास अभी भी वो रखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन देख करके कि मतलब ऐसे तो लोग नोच लेते हैं मोर का पंख निकालने के लिए, उसको मार करके निकालते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसे ही दे करके गया था। उसके बाद हम लोग बहुत सारा एनिमल्स देखे, बहुत देर मतलब घूम रहे थे। और एक्चुअली ना मेरे उस दिन मेरे पैरों में ना पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा ही दर्द था, तो मेरा मतलब उतना घूमने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बाहर कहाँ वेट करती, इसलिए साथ में मैं घूम भी रही थी, और जहाँ मौका मिल रहा था वहीं पर मैं बैठ जा रही थी। तो एक दिन पहले से ही, मतलब जिस दिन भाई आया ना उसके एक दिन पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा ही लेग में ना अलग तरीके का एक पेन हो रहा था, धीरे धीरे ही हो रहा था, लेकिन उस दिन जिस दिन क्या करिए हम लोग घूमने गए, तो मेरा पेन ना धीरे 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 बढ़ गया था चलते चलते। तो बहुत ही थकावट मुझे हो रहा था, लेकिन बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट था मामा जी के साथ घूमने का। हस्बैंड भी उतना मज़ा नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी घूम चुके थे, सेम चीज़ था, इसलिए वो भी थोड़ा आराम आराम से ही घूम रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे और देख रहे थे, और यहाँ आप आवाज़ सुनिए इस दोनों तोते का, जैसे लग रहा था कि हम लोगों को आवाज़ दे रहा है। ये लोगों ने तो देखने आता ही नहीं था, आया है ना, तो ये हो रहा है। उसका पैर में कुछ बंधा हुआ है, देखो ना, कुछ है, मार्क डला हुआ है। हाँ। तो घूमते घूमते ही लगभग 5:30 बज चुका था, और शाम भी हो रहा था हल्का हल्का, मतलब एकदम अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग थक भी गए थे। और अभी जू से हम लोग बाहर निकले हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ और जाना है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पूरा सर्किल को मतलब घूमे थे, तो बहुत जगह तो बहुत मतलब उतना कोई खास नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ पर दिखाने का चीज़ होता है, जैसे भाई के लिए नया था तो उसको हम लोग दिखाए। थोड़ी देर हम लोग फिर लेक के साइड में बैठे थे, थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाए, थोड़ा वीडियो बनाए। बहुत ही खूबसूरत लगता है वो जो लेक है ना, उसमें इतनी सारी मछलियां हैं ना, वो सब देख के भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम लोग लेक के किनारे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत फ़ोटो लिए, वीडियो लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये ना नया ही बना है, मतलब काकरिया लेक ज़्यादा पुराना नहीं बना हुआ है। बहुत क्या मैं बोलूँ कि एक मणिनगर में एक होता है ना, मोदी जी ने एक स्पॉट बनाया है जहाँ पर घूमने के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा जगह है। और इसमें ना बोटिंग भी होता है, लेकिन अभी 1-2 सालों से शायद राजकोट में कोई एक्सीडेंट हुआ था ना, किसी मतलब बच्चों लोग को लेकर के, नहीं कुछ किसी प्ले स्टेशन या प्ले हाउस समथिंग कुछ करके था, जिसमें आग लग गई थी और कुछ बच्चे डेथ कर गए थे। तो उसी के दुख में शायद यहाँ पर बोटिंग बंद कर दिया गया है। कुछ एक गार्ड भैया थे ना, उन्होंने ही ऐसा कुछ बताया था, तो मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। और बोटिंग अभी यहाँ बंद किया गया है, बट बोट बहुत सारे थे साइड में लगे हुए। फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, हम लोग मस्ती किए। मेरा पैर में बहुत दर्द था, तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी, मैं तुम्हारे कंधे मतलब कंधे का सहारा लेकर चल रही हूँ, मुझे चलाओ, मुझे सहारा दो। तो वही यहाँ हम लोग मस्ती करते करते फिर शाम में हम लोग फिर घर रिटर्न हो गए थे।